दोस्तों ये खबर सुनकर आप बिल्कुल चौंकिएगा मत, क्योंकि खबर ही ये ऐसी है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच अब सीज फायर का ऐलान हो गया है। हाँ, ये बात अलग है कि इससे वार रुकवा दी पापा वाले विश्व गुरु ने इस युद्ध को नहीं रुकवाया है। दरअसल इस युद्ध को किसी और विश्व गुरु ने रुकवा दिया है, ऐसा लोगों का मानना है। आपको बता दें कि भारतीय आर्मी का जो स्टेटमेंट है, जो भारत सरकार का जो कहना है और न्यूज़ पोर्टल्स का जो एक कहना है, ये युद्ध किसी के नेतृत्व में या किसी विदेशी दबाव में नहीं रोका गया है। दरअसल ये युद्ध तो भारत और पाकिस्तान की आपसी सहमति के बीच रोका गया है, ऐसा भारतीय सरकार का बयान है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया मैसेज, जिसको लेकर लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि दरअसल सीज फायर का ऐलान तो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में हो रहा है। तो सवाल उठता है कि मोदी जी जब ये पुरानी सरकारों का मजाक उड़ाते थे कि विदेशी दबाव में लोग अपने खुद के देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें विदेशी दबाव की वजह से अपने आसपास के आतंकवादियों से बदला नहीं ले पाते हैं, तो अब उस बयान का क्या होगा? मोदी जी के कार्यकाल में भी ठीक यही देखने को मिल रहा है। जी, पाकिस्तान हमको मार के चला गया। पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा। रहा है, लोगों का ऐसा मानना है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में इस सीज फायर को लिया गया है। दोस्तों इस बीच लोग सबसे ज्यादा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को याद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक कॉमेडियन तो अमेरिका के दबाव पर उसने सीज फायर या फिर शर्तों को मानकर युद्ध को विराम कर देने की अमेरिका की बातों को उसने टाल दिया। उसने अमेरिका में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप के सामने शर्तों को नकार दिया और कोई सीज फायर लागू नहीं किया। लेकिन हमारे विश्व गुरु, उनके पास ऐसी क्या कमजोरी थी, वो किस बात को लेकर डर रहे थे कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आना पड़ा। हालांकि खबरें ये भी आ रही है कि सीज फायर के बावजूद भी पाकिस्तान तमाम जगह सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। सीज फायर लागू होने के बाद भी पाकिस्तान हमले करे जा रहा है। लेकिन भारत की तरफ से ये संदेश दे दिया गया है कि अब सीज फायर लागू हो चुका है। लेकिन इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर टारगेट पर लिया जा रहा है। सबसे पहले तो मोदी जी के इस बयान को लेकर उनको खरी खोटी सुनाई जा रही है कि आप बहुत तीरंदाज बनते थे, बहुत शेर खान बनते थे, बहुत तीसमार खा बनते थे कि हम तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। पहले विदेशी दबाव में युद्ध रोक दिए जाते थे, हम तो पूरा बदला लेके मानेंगे। फिर अब ये क्या हुआ? सोशल मीडिया पर लोग तमाम छीटाकशी भी कर रहे हैं। हालांकि हम उन चीजों पर नहीं जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में क्या कहा था। सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा, अमेरिका की मध्यस्थता में ठीक आधी रात को हुए एक लंबी वार्ता के बाद मैं ये अनाउंस करने के लिए आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि भारत और पाकिस्तान जो पूरी तरीके से अब सीज फायर के लिए एक दूसरे से सहमत हो चुके हैं। स्वागत है इन दोनों देशों का जो कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सभी का इस मैटर पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। और ठीक इसी के बाद भारत से लेकर पाकिस्तान से लेकर मीडिया से लेकर हर जगह तक सीज फायर का ऐलान सभी को देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट से प्रतीत होता है कि सीज फायर का जो पूरी भूमिका है वो अमेरिका में तैयार हुई है और डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के ऊपर सीज फायर का दबाव बनाया गया है। लेकिन दोस्तों भारत की नेताओं का जो एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन का जो दावा है, जो मैसेज उन्होंने दिया है, उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर दोनों देशों की आपसी सहमति के बीच लिया गया है। लेकिन मीडिया यहाँ पर कुछ और कह रही है। एनडीटीवी के इस स्क्रीनशॉट को देखें तो उसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान ने ये सीज फायर का समझौता आपस में किया है, आपसी सहमति से लिया गया है, किसी तीसरे का दबाव नहीं है। फिर सवाल उठता है कि चीजों को आखिर छिपाया क्यों जा रहा है, कि डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका इस सीज फायर में है या नहीं, इसे छिपाया क्यों जा रहा है? अगर ये हकीकत है तो इसे क्यों छिपाया जा रहा है? और अगर हकीकत नहीं है तो सीज फायर को लेकर भारत पाकिस्तान के युद्ध को विराम देने के संदेश को लेकर क्यों सबसे पहला संदेश पूरे इंटरनेट पर डोनाल्ड ट्रंप का आता है? और वो भी खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि सबकी मौजूदगी में भारत पाकिस्तान अब सीज फायर कर रहा है।